कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरता आपके साथ और ये वक्त है सुबह की मधुर बेला में उस परमात्मा को याद करने का, यानी कि प्रोग्राम आत्मदर्शन का। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ ढेर सारा ज्ञान बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी से जान रहे हैं हम बहुत कुछ उस परमात्मा की लीलाओं के बारे में, उनका गुणगान हम करते आ रहे हैं। और आजकल हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है श्री श्री भागवतामृतम। इस भागवतामृतम में भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है और परीक्षित महाराज जी उत्तरा देवी जी को समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है और उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस उपाख्यान में हम जान रहे हैं साधन और साध्य के विषय में, जहाँ पर एक गोप कुमार ब्राह्मण को अपनी कहानी सुना रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ बताया कि किस तरह से वो पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक, तप लोक, सत्य लोक तक पहुँच गए। ब्रह्मा का पद भी उन्होंने प्राप्त किया और अब उन्हें ये भी ज्ञान हुआ है कि मुक्ति क्या है और मुक्ति को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। ये हमने जाना अपने पिछले एपिसोड में। आगे इस कड़ी में क्या हुआ, इस गोप कुमार की कहानी को आगे सुनते हैं रागलेखा दासी जी से। जी सरिता जी, हमने अभी तक जाना कि गोप कुमार किस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं, कहीं भी उनको संतोष नहीं होता, वो किसी का और का लोक का कुछ वर्णन सुनते हैं, वहीं जाने की इच्छा करते हैं जी। तो अब उन्होंने वहाँ पर ब्रह्मलोक में आए, ब्रह्मा जी के लोक में आए। अब उनको जितने भी वो हैं, साक्षात भगवान ने कहा कि तुम दीर्घ काल से जिस महाफल को प्राप्त करने की वांछा कर रहे हो वो तुम्हें अपने मंत्र के प्रभाव से साक्षात तुम उसको प्राप्त करोगे। और बोले कि तुम उसको अगर विलम्ब नहीं करना चाहते हो तो मथुरा मंडल में ब्रजभूमि में चले जाओ। और गोप कुमार यदि समस्त शास्त्र जिनके प्रति ऐसी भक्ति प्रदर्शन का साक्षात उपदेश दे रहे हैं, किंतु गोप कुमार मन ही मन सोच रहे हैं कि मैंने तो उनको पिता के रूप में प्राप्त कर लिया है, तो मैं उनको छोड़ के अन्य किसी स्थान पे क्यों जाऊं। ये तो सब शास्त्र उनको बता रहे हैं कि शास्त्र बोल रहे हैं कि तो आप वहां चले जाओ। तो ऐसी चिंता करते करते वो बहुत उद्विग्न हो गए। तब भगवान ने उनको कृपा पूर्वक आदेश दिया। भगवान ने कहा कि तुम मेरी प्रियतम माथुर ब्रजभूमि में जाओ और मेरी भूमि व सर्वश्रेष्ठ क्रीड़ा स्थलों द्वारा विभूषित है। वहाँ पे रास क्रीड़ा आदि स्थली हैं। ब्रजभूमि ब्रह्मलोक से भी अत्यधिक श्रेष्ठ है जो इस भूलोक पे है, जिसपे उन्होंने सारी लीलाएं की हैं। वो तो हर लोक से श्रेष्ठ है जी। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने भी ब्रजभूमि में तृण रूप में जन्म लेने की प्रार्थना की है और दीर्घ काल बीत गया, इसलिए ब्रजभूमि पहले की भांति सौंदर्यशालिनी नहीं है। जिस प्रकार जब कृष्ण लीला करने आए थे श्री कृष्ण, तो वैसे बहुत सुंदर थी प्रकृति ब्रजभूमि, किंतु अभी वो वैसी नहीं है क्योंकि काल का प्रभाव आ गया, प्रकृति का वो आ गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मेरे अपने प्रिय गुरुदेव से तुम पुनः मिलोगे और उनकी कृपा से समस्त तत्वों से अवगत होगे। जिन गुरु से उन्हें उस मंत्र का ज्ञान हुआ था जी। और भगवान ने ये भी कहा कि मेरी कृपा के प्रभाव से तुम इच्छा अनुसार इधर उधर भ्रमण कर सैकड़ों परम आश्चर्य को अनुभव करोगे। भगवान ने कहा, हे पुत्र, कुछ काल के उपरांत ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा और तुम वृंदावन में मेरे साथ अपनी इच्छा अनुसार क्रीड़ा करोगे। गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान की आज्ञा अनुसार हर्ष और शोक में आविष्ट होकर मैं उसी क्षण मन की गति से इस मनोहर वृंदावन में आ पहुंचा। गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, जब मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आकर देखा, पूर्व काल में जो जिस प्रकार था कहीं भी उसका चिन्ह या गंध मात्र भी नहीं है। जैसे उन्होंने पहले देखा था कुछ भी नहीं है, सब कुछ लुप्त हो गया है। अच्छा, जब वो गए थे तब वहाँ पर जो कुछ था वो अब नहीं है, क्योंकि बहुत काल बीत चुका था। हाँ, वो इतने सारे लोगों की सैर करके आए जी। तो वहाँ के जो समय और यहाँ का समय तो एक जैसा नहीं है। वो कई हजारों करोड़ों वर्ष बीत चुके थे। अच्छा, तो अब उन्होंने केवल मथुरा मंडल ही वनों, पर्वतों, नदियों, चल अचल प्राणियों द्वारा पूर्व की भांति आवृत होकर सुशोभित हो रहा था। सब कुछ आवृत हो गया था। और भगवान की आज्ञा स्मरण कर वह इस वृंदावन में इधर उधर भ्रमण करते हुए एक कुंज में उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रेम मूर्छित अवस्था में देखा। अच्छा, तो उन्होंने यत्न पूर्वक उनको स्वस्थ किया, चेतन कराया और उनके चरणों में प्रणाम किया।
उनको प्रणत देखकर उन्होंने गुरुदेव ने उनको आलिंगन किया। वो सर्वज्ञ थे गुरुदेव, तो वो जान गए कि मेरा मुक्ति पद में जाने की इच्छा है। तो उन्होंने स्नान किया और अपने दिव्य मंत्र के ध्यान की कुछ विधियों को संकेत द्वारा और कुछ विधियों को मुख द्वारा कहकर उपदेश दिया। क्योंकि जब उनके अंदर प्रेम मूर्छा में वो थे, तो उस मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने यमुना जी में स्नान किया और उन्होंने मंत्र के जप करने के लिए कुछ विधियों को बताया, ऐसे ऐसे करो न्यास द्वारा, और कुछ उपदेश देके उस मंत्र के विषय में बताया। अच्छा। उसके बाद गुरुदेव ने कहा, हे वत्स, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो इसलिए मैंने तुम्हें अपना सर्वस्व प्रदान किया है। इसके अलावा जो कुछ भी रहस्य है वह तुम्हें इस मंत्र जप के प्रभाव से स्वयं ही ज्ञात होगा। फिर वे अत्यधिक हर्ष पूर्वक गोप कुमार उनके चरण कमलों में गिर पड़े, किंतु उसी क्षण वे अंतर्ध्यान होने की भांति अलक्षित रूप से कहीं चले गए। गुरुदेव, यद्यपि गुरुदेव के वियोग से उनका मन कातर होने लगा, तथापि उन्होंने यत्न पूर्वक धैर्य धारण करके उनके आदेश अनुसार आदर सहित अपने मंत्र का जप करने लगे। मंत्र जप के प्रभाव से उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका शरीर पंचभूत से अतीत किसी एक अपार्थिव देह में बदल गया है। फिर सूर्यमंडल को भेद कर ऊर्ध्वलोक में गमन करते करते 14 भुवनों को देखने लगे। तो उन्होंने देखा कि वो ऊपर 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 जा रहे हैं और 14 जो लोक हैं उन सबको पार कर गए गोप कुमार। अच्छा। गोप कुमार ने देखा कि उनका शरीर किसी एक अपार्थिव, जैसे मटेरियल बॉडी में नहीं है, कोई अपार्थिव देह में बदल गया और वो ऊपर 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 जा रहे हैं। अच्छा। तब उन्होंने देखा कि समस्त लोग बहुत प्रकार के दोषों से युक्त हैं, केवल सुख के आभास से ही भूषित हैं, मायामय हैं और स्वप्न दृश्य वस्तुओं की भांति मिथ्या हैं। तब उनको पता चला कि जिन लोगों में उन्होंने सैर की थी उन लोगों में बहुत दोष हैं, वो मिथ्या हैं, वो मायामय हैं, और उनको हुआ। पहले जब उन्होंने क्रम पूर्वक जिन लोगों को लांगा था उन सभी को पलक झपकते ही मन की गति से एक साथ लांग लिया। पहले तो एक एक करके गए थे, अब एक साथ उन सबको लांग लिया, सातों लोगों को जी। अब गोप कुमार ने उन लोगों को पार किया। उसके बाद ब्रह्मांड के आवरणों में पहुंचे। अच्छा। क्योंकि ब्रह्मांड के 7 आवरण है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो उन सब आवरणों में, उसमें प्रत्येक आवरण पूर्व आवरण से 10 गुना अधिक था। अच्छा। उन आवरणों में सर्वप्रथम उन्होंने पृथ्वी रूपी आवरण में प्रवेश किया और वहाँ पे वरादेव प्रभु के दर्शन किए, और उन्होंने उनके प्रत्येक रोमकूप में अनेक ब्रह्मांडों के वैभव घूम रहे थे। उस आवरण के ऐश्वर्य अधिकारिणी धरणी देवी, पृथ्वी देवी ब्रह्मांड दुर्लभ वस्तुओं द्वारा उनका अर्चन कर रही थी। तो उन्होंने पृथ्वी देवी जो थी, सर्वप्रथम उन्होंने पृथ्वी रूपी आवरण में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये आवरण थे। तो उसमें पृथ्वी देवी वरादेव जी का बड़े सुदुर्लभ वस्तुओं के द्वारा उनका अर्चन कर रही थी। अच्छा। क्योंकि वरादेव जी अपने दांतों पे रख के पृथ्वी देवी को लेकर आए थे, तो वरादेव उनके पति हैं। अच्छा, पृथ्वी जी के। जी। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, उसी प्रकार कारण रूपा पृथ्वी के आवरण ही इस दृश्यमान जगत के उपादान कारण है। अतएव कारण में कार्य का दर्शन होने के कारण पृथ्वी में ही ब्रह्मांड के समस्त सुखों की स्फूर्ति होती है। धरणी देवी ने भगवान की पूजा समाप्त करते ही उन्होंने गोप कुमार का आतिथ्य सत्कार किया और उन्हें कुछ दिन वहाँ भोग सुख में वास करने की प्रार्थना की। तो ये देवी ने वरादेव जी का अर्चन किया। उसके बाद गोप कुमार को देखा तो बोले, गोप कुमार आप कुछ दिन यहाँ वास कीजिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो उनकी वहाँ वास करने की अभिलाषा नहीं थी गोप कुमार की, इसलिए उन्होंने अनुनय पूर्वक धरणी देवी से जाने की प्रार्थना की। उनकी अनुमति ग्रहण करके पृथ्वी के आवरण को उल्लंघन किया। यदि कोई कहे कि प्रारंभ वैष्णवी की प्रार्थना किए जाने पर वह किस लिए वहाँ कुछ दिनों वास नहीं किया, तो कहते हैं किसी आकर्षण द्वारा आकर्षित होकर उन्होंने अति शीघ्र अन्य आवरणों को लांघन किया। जो अन्य लांघन थे, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब आवरण। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं इस उपाख्यान के विषय में, जहाँ पर उत्तरा देवी जी जानने की कोशिश कर रही हैं कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, उस प्रभु कृपा का, उसको प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन, साध्य स्थान कौन सा है। गोप कुमार की कहानी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वृंदावन में वापस आने के बाद उन्हें दोबारा उन्हीं गुरु से भेंट हुई जिन्होंने वो मंत्र प्रदान किया था, और उन गुरु ने उन्हें कुछ ऐसी विधियां बताई जिसके कारण वह स्वतः ही सारे आवरणों को, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सभी आवरण जो पार करने वाले हैं वहाँ पहुँच गए। और अब वो पहुँचे हुए हैं पृथ्वी आवरण के पास। पृथ्वी देवी ने उनसे अनुग्रह किया कि वो वहाँ पर कुछ समय के लिए रुकें, लेकिन बाकी आवरण उन्हें अपनी ओर शायद आकर्षित कर रहे थे, तो वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं रुके। आगे इस कड़ी में क्या हुआ जानेंगे,
लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां हम दर्शन कर रहे हैं उस प्रभु परमात्मा के गोप कुमार की कहानी, जिससे हम जान रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ पात्र जो है कृपा का, श्री कृष्ण की कृपा का सर्वश्रेष्ठ पात्र हम जान चुके हैं कि वो वृंदावन में रहने वाली गोप गोपियाँ ही हैं, राधिका देवी जी हैं। और अब उनकी कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ स्थान की खोज की जा रही है, साधन और साध्य की खोज की जा रही है। गोप कुमार जो है वो पृथ्वी आवरण से होते हुए आगे कहाँ जा रहे हैं, जानते हैं रागलिखा दासी जी से। जी, गोप कुमार अब सारे पूर्व की भांति समस्त आवरणों को क्रमशः लांघने के बाद अंत में एक महातेजोमय प्रकृति रूप आवरण में पहुंचे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और एक प्रकृति लास्ट में है आवरण। तो वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने एक घनघोर शाम कांति ने उनके नेत्रों और मन को हरण कर लिया। अच्छा। उस आवरण को अपने इष्ट देव के वर्ण के समान देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने आगे जाने के लिए उत्सुक नहीं हुए। उस आवरण में प्रकृति देवी वहाँ विराजित श्री मोहिनी मूर्तिधारी अपने ईश्वर को पूजा समाप्त कर मनोहर वेश में उनके सामने उपस्थित हुई। प्रकृति देवी ने भी धरणी देवी की भांति अणिमा सिद्धि रूप उनके समक्ष लाकर वहाँ रहने के लिए अनुरोध किया। अच्छा। गोप कुमार ने कहा कि मैंने उन प्रकृति द्वारा प्रस्तुत अणिमा सिद्धि आदि वचनों को अंगीकार न कर केवल विष्णु शक्ति जानकर उनको नमस्कार किया और उनके आवरण के मनोहर वर्ण को देखने के लिए वहाँ इधर उधर भ्रमण करने लगा। अच्छा, तो उसे वहाँ प्रकृति में भी उनके दर्शन हो रहे हैं प्रभु के। हाँ, वो देखने लगे कि कहाँ है ये विष्णु शक्ति हैं और मेरे प्रभु कहाँ है। उसके बाद उन्होंने ईश्वर की इच्छा से उस दूर अतिक्रम, जिसको लांघना अति कठिन है, घन तम को पार किया। तो वहाँ पे उन्होंने देखा एक बहुत मतलब अंधकारमय स्थान था। तो उन्होंने उस घने अंधकार को उल्लंघन किया और उसके बाद उन्होंने प्रचंड तेज पुंज को देखा। तो भय से अस्थिर होकर उन्होंने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। पहले खूब घना अंधकार था, फिर खूब घना प्रकाश था, तो एकदम भयभीत हो गए। इतना तेज देखकर ना अपनी आंखों को बंद कर लिया। जी। उन्होंने परम भक्ति के साथ उस आवरण को पार किया और जैसे ही यत्नपूर्वक अपनी दृष्टि को आगे फैलाया, उन्होंने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान परमेश्वर के दर्शन किए। अच्छा। परमेश्वर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशयुक्त होने पर भी मानव नयन का आनंद विवर्धनकारी थे। उनके विचित्र विचित्र मधुर मधुर आभूषणों से भांति भांति अलंकृत थे, सत्पुरुषों के समान लक्षणों से युक्त थे और अत्यंत अद्भुत पर ब्रह्म स्वरूप में स्फुरित हो रहे थे। उन्होंने परमेश्वर का दर्शन कर अत्यधिक गौरव, भय और हर्ष से विवल हो गए। उसी समय उन्होंने किसी प्रकार से अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाए। तो परमेश्वर के दर्शन करके एकदम आनंदित हो गए उनको इतना, लेकिन भय भी लग रहा था, विवल भी हो रहे थे हर्ष से। यद्यपि वे स्वप्रकाश और इंद्रिय वृत्ति के अतीत थे, तथापि उनकी करुणा के प्रभाव से उन्होंने उनका साक्षात दर्शन किया। जी। पुनः क्षणकाल बाद उस महातेज पुंज को निराकार की भांति देखते ही चित्त में उनकी खेद हो गया कि नीलाद्रिपति जगन्नाथ की कृपा को स्मरण करने लगे, किंतु क्षणकाल बाद उन्हीं को पुनः साकार रूप में देखकर हर्षित हुए। तो कभी तो वो तेज रूप में आते थे, कभी वो भगवान के रूप में आते थे, फिर तेज रूप में आते थे। तो इस तरह से हो रहा था। जी। परमेश्वर की अनुकंपा से कभी कभी उस तेज पुंज में लीन होते होते किसी प्रकार बच जाते, अर्थात उन परमेश्वर के चरण कमलों की नखमणि की किरण छटा उन्हें स्पर्श कर उस विपदा से उनकी रक्षा करती। जिस प्रकार सूर्य सूक्ष्म किरण कणों द्वारा परिव्याप्त रहता है, उसी प्रकार समस्त भिन्न भिन्न महासिद्ध जीव भक्तों की भांति उन परमेश्वर के चारों ओर से घेरे हुए थे। कभी कभी वे सब देख के उनके मन में आनंद होता। इस प्रकार उनकी बुद्धि आनंद समुद्र में निमग्न हो गई और उसी समय वे भी आत्माराम और पूर्ण काम की भांति हो गए। उस समय उन्होंने मन ही मन युक्ति तर्क द्वारा विचार कर स्थिर किया कि यही परम पद और चरम सीमा प्राप्त परम फल है। महाभागवत श्रीमद् गुरुदेव के उपदेश और उनके प्रदत्त मंत्र की सेवा के बल से मुझ में पूज्य देवता के चरण कमलों की साक्षात दर्शन की लालसा कभी भी लुप्त नहीं हुई, क्योंकि वो मंत्र जप करते थे गुरुदेव द्वारा प्रदत्त, तो उनके भगवान की चरण कमलों की दर्शन की लालसा थी। तो वो इस पुंज से प्रभावित नहीं हुए। अच्छा।
उस तेजोमय पुरुष ने बहुत समय तक अवलोकन करने के फलस्वरूप मुझ में इष्टदेव मदन गोपाल के साक्षात दर्शन करने का लोभ और भी वर्धित हो गया और वे बलपूर्वक उनके स्मृति पथ पर आने लगे। अब वो खाली तेज देख के संतुष्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति थी। भगवान के अंग कांति, जो भगवान के शरीर से एक तेज निकलता है, उसको देख रहे थे। सिर्फ वो प्रकाश था, केवल पूर्ण भगवान नहीं थे। तो उनके अंदर इच्छा हुई कि मेरे को अभी अपने मदन गोपाल के दर्शन करने, चरण कमल के। जी। इसलिए मुक्ति पद के अधिष्ठात्री परमेश्वर को साकार रूप में दर्शन करने पर भी वे पहले की भांति हर्षित नहीं हो पाते थे, अपितु उनमें लीन हो जाऊं ऐसी आशंका से भी सर्वदा उद्विग्न होते। अब उनको ये भय लगा कि मैं इसमें, इस ज्योति में लीन ना हो जाऊं, तो लीन नहीं होना चाहते थे। जी। तो अब वो सोचने लगे कब मैं ब्रजभूमि में जाकर अपने अभीष्ट साधन करूंगा। इस प्रकार से मन में विचार करते करते उन्होंने अद्भुत गीत वाद्य की ध्वनि सुनी। उस ध्वनि को सुनकर वह आनंदित हो गए और फिर से देखा कि बैल पर विराजित होकर समस्त प्रकार से विलक्षण कोई पुरुष ऊर्ध्व देश से वहाँ पे अवतरण कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा उस स्थान में, मतलब वो मुक्ति जो लोक था, वहाँ पे कोई एक बैल पर एक कोई पुरुष आ रहे हैं, शिव जी, कोई ऊपर के लोक से, जो सदाशिव लोक से वहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने वो देखा। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। बात कर रहे हैं श्री श्रीपद भागवतामृतम के उपाख्यान साधन और साध्य के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरा देवी जी को क्या अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, ये हम जान रहे हैं इस गोप कुमार की कहानी में। अब इस गोप कुमार को दर्शन तो हुए उस परमात्मा के, लेकिन एक प्रकाश पुंज के रूप में बहुत ही आकर्षक जो है, बहुत ही तेज कांति उन्हें दिखाई दी, जहाँ पर वो प्रभु की कांति थी। लेकिन फिर भी उसे देखकर वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि ये तो सिर्फ एक प्रकाश है, मेरे को साक्षात तो दर्शन नहीं हो रहे हैं प्रभु के, मुझे उनका अंग नहीं दिख रहे हैं, मुझे उनके चरण कमल नहीं दिख रहे हैं। तो उनका मन बहुत विचलित हो गया कि ये प्रकाश है कि क्या है। अब उनके प्रश्नों का उत्तर कौन उन्हें देता है। अब उन्हें एक दिखाई दिए हैं कोई बैल पर आता हुआ। अब ये कौन है, कौन इन्हें पूरी तरह से उस परमात्मा के दर्शन कराएगा, किस तरह से वो अपने मन के सारे प्रश्नों का उत्तर जान पाएंगे, ये सब हम जानेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से। लेकिन अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। रागलेखा दासी जी, आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतना ज्ञान जो आप हमारे साथ बांट रही हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, जारी रखेंगे गोप कुमार की इस कहानी को, लेकिन अपने अगले एपिसोड में अभी